Good morning class. Today we are going to discuss about solutions. Okay. Students, earlier to this we have discussed about classification of matter, basically the chemical classification of matter, in which we have seen that matter is classified into two: pure substance and impure substance. Okay, after that we have seen that here basically we have discussed about matter and it is classified into pure and impure. After that we have seen that pure substances are further classified into element and compound. Okay, and students, we have seen that impure, that is mixture, is further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so now students, talking about solution, we should know what is solution. Students, as we have discussed about homogeneous mixture, so solution is a homogeneous mixture of two or more substances. So here we will discuss only about homogeneous mixture. Okay, students, दैट मीन्स अगर हम बात करें सॉल्ट सॉल्यूशन की, दैट इज़ सॉल्ट इन वाटर. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप वाटर में सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं तो ये यूनिफॉर्मली इसमें स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, इसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं और ये हम सॉल्यूशन का भी बेटर एग्जाम्पल है. स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में हम कई तरह के सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लेमोनेड या सोडा वाटर. स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग सोचते हैं कि सॉल्यूशन लिक्विड ही है. ठीक है, या लिक्विड स्टेट में ही हमें सॉल्यूशन देखने को मिलता है. एक ऐसा लिक्विड जो आइदर सॉलिड पार्टिकल भी कंटेन कर सकता है या लिक्विड या गैस हो जो कि उसमें डिज़ोल्व हो. लेकिन स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन क्या बेटा? जैसे आपके एलॉयज़. एलॉयज़ क्या है बेटा? ये मिक्सचर हैं मेटल्स का. ठीक है, मेटल्स कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? एलॉयज़ को. ओके, एलॉयज़ आप जनरली देखते हैं जैसे ब्रास हो गया या ब्रोंज हो गया, या स्टूडेंट्स गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं. जैसे आप एयर की बात करें, हम लोग कहते हैं एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है. सो स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन गैस इन गैस भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है. चूँकि यहाँ टर्म एलॉय आया था स्टूडेंट्स, तो आप एलॉय को देख पा रहे हैं. इट इज़ सिंपली मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है, या नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं जिनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं उनके कंपोनेंट्स में. ठीक है, फिज़िकल मेथड के द्वारा. स्टूडेंट्स, एलॉय फिर भी कंसिडर किया जाता है मिक्सचर, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो शो करता है, अपनी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ शो करता है और वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें ब्रास की, तो जो ब्रास आपका एलॉय है ये बनता है स्टूडेंट्स 30% जिंक मेटल से और इसमें 70% कॉपर मेटल होता है. ओके, ऐसे ही ब्रॉन्ज है,
अलग अलग है, स्टील है, इन सब के अलग अलग कॉम्पोजिशंस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एग्जांपल, तो हमने अभी देखा एयर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डिफरेंट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ओके। या एरेटेड ड्रिंक हो गए, एरेटेड ड्रिंक्स भी एग्जांपल है, जैसे आप सोडा वाटर कह लीजिए स्टूडेंट्स, या कार्बोनेटेड वाटर कह लीजिए, जो आप कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, मतलब आप कोई भी कोक, आप कोक कह लीजिए, या तो आप बोल सकते हैं जो सिंपल हम लेमनेड ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये सारे भी क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि सॉल्यूशन बनता किससे है। तो सॉल्यूशन बनता है दो पार्ट से, वन इज़ सॉल्यूट एंड द अदर इज़ सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूट होते हैं वो लेसर नंबर में होते हैं और जो सॉल्वेंट होगा वो हायर नंबर में होगा। या इसको हम इस वे में भी समझ सकते हैं, जैसे अगर इस फिज़िकल स्टेट की बात करें, सपोज़ करिए जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसका फिज़िकल स्टेट दूसरा है। मतलब अगर हम बात करें सॉल्ट हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और अगर हम बात करें वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तब इस केस में होता क्या है, सॉल्यूट वो होगा जो कि लेसर नंबर में था, जैसे कि हमारा सॉल्ट था, और सॉल्वेंट वो होगा जो लार्जर नंबर में था, जैसे कि हमारा वाटर है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इस केस की जिसमें फ़िज़िकल स्टेट कांस्टेंट है, दोनों का फ़िज़िकल स्टेट कॉमन है। उस केस में क्या होगा, द कंपोनेंट विच इज़ इन स्मॉल क्वांटिटी कॉल्ड सॉल्यूट एंड कंपोनेंट विच इज़ इन एक्सेस इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, इन सॉल्यूशन ऑफ 10 ml वाटर एंड 50 ml मिल्क, मतलब 10 ml वाटर हमने लिया और 50 ml हमने क्या ले लिया, मिल्क। तो इस केस में जो 10 ml हमारा मिल्क वाटर है वो सॉल्यूट हो जाएगा और 50 ml मिल्क जो है वो वाटर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो स्मॉलर होते हैं देन 1 नैनोमीटर, या आप कह सकते हैं 10⁻⁻9 मीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, जो लाइट की पाथ है वो विजिबल नहीं होती है सॉल्यूशन में, ओके। एंड वन मोर थिंग, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। अगर हम इनको सेपरेट करना चाहेंगे सॉल्यूशन को तो वो सेपरेट नहीं हो सकते इनके पार्टिकल्स। जैसे कि स्टूडेंट्स, यहीं पे आप सपोज़ करिए कि हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है एक ग्लास में, तो हम उसको सेपरेट कर पाना मुश्किल है, ठीक है। डायरेक्ट हम उसका सेपरेशन नहीं कर पाएंगे फिल्टरेशन के थ्रू। बाकी प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िल्टरेशन के थ्रू अगर सपोज़ करिए आपने एक जार लिया है जिसमें वाटर था, इसमें आपने सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल दिया है, क्या आप उसको फ़िल्टर करके सॉल्ट अलग कर पाएंगे, शुगर अलग कर पाएंगे? नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। यही स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। In our next lecture we will also discuss about some more facts about solution. Okay, thank you class.